जय मां शारदे। अपनी कुंडली देखकर जाने कि आपके लिए सरकारी नौकरी है या बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे या अपनी कोई दुकानदारी करके जीवन यापन करेंगे। यह जानने के लिए सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली आपके पास होनी चाहिए। उसमें देखें कुंडली के लग्न भाव यानी पहले भाव में कौन सी गिनती लिखी है। उदाहरण के लिए स्क्रीन कुंडली देखें, यहाँ लग्न भाव में यानी कुंडली के पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है। अब आपको अष्टक वर्ग से देखना है कि 5वीं राशि में कितनी रेखाएं यानी कितना पॉइंट है। तो आइए सबसे पहले यह देख लें कि यह अष्टक वर्ग रेखा या पॉइंट कहाँ से मिलेगा। इसके लिए आप अपने मोबाइल में कोई भी कुंडली ऐप डाउनलोड करके अष्टक वर्ग की रेखा के बारे में जान सकते हैं। यहाँ हमने एस्ट्रोसेज ऐप डाउनलोड किया है। इससे जब यह कुंडली बनाए तो लग्न कुंडली इस प्रकार खुलकर आई। फिर हम आगे बढ़े तो अष्टक वर्ग वाला पेज आया। इसमें से राशि और राशि के पॉइंट कुल वाले स्क्रीन पर देखकर नोट कर लिए। यहाँ देखिए राशि लिखा है शुरू में और अंत में लिखा है कुल। तो पहली राशि को 32 पॉइंट मिले हैं और दूसरी राशि को 28 पॉइंट मिले हुए हैं। आप स्क्रीन पर देखिए जहां नंबर 1 लिखा हुआ है, जन्म लग्न के शुरुआत में लग्न कुंडली में देखिए 5 लिखा हुआ है। 5 के बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और फिर 5। तो जहां 1 नंबर की गिनती लिखी है वहां 32 पॉइंट है तो 32 लिख दें। क्योंकि ये जो राशि आप देख रहे हैं और कुल देख रहे हैं तो राशि 1 के सामने कुल पर जाएंगे तो यानी टोटल पर जाएंगे तो टोटल 32 लिखा हुआ है। तो कुंडली के 9वें भाव में 1 नंबर की राशि पड़ रही है। तो 9वें भाव में 1 नंबर की राशि पर आप भी 32 पॉइंट लिख दिए। फिर 2 नंबर पे 28 पॉइंट, 3 नंबर पे 28 पॉइंट, 4 नंबर पे 30 पॉइंट, 5 नंबर पर 32 पॉइंट, 6 नंबर पर 30 पॉइंट, 7 नंबर पर 32 पॉइंट, 8 नंबर पर 29 पॉइंट, 9 नंबर पर 18 पॉइंट, 10 नंबर पर 29 पॉइंट, 11 नंबर पर 23 पॉइंट और 12 नंबर पर 26 पॉइंट। इस तरह से ये हम उदाहरण के रूप में आपको दिखा रहे हैं। ये जिसकी कुंडली हम लिए हुए हैं वह लड़का इस समय नौकरी कर रहा है। अब यहाँ देखने की जरूरत ये है कि किस भाव में कुंडली से पहले भाव से लेकर 12वें भाव तक में आप कुंडली में पॉइंट ठीक इसी प्रकार लिख लें जैसे हम यहाँ उदाहरण वाली कुंडली दिखा रहे हैं। तो इस कुंडली में कुंडली के पहले भाव में 5 नंबर लिखा हुआ है और पॉइंट मिले हैं 5 नंबर को कितने पॉइंट मिले हुए हैं 32 पॉइंट मिले हुए हैं। इस पॉइंट से ही पूरी कुंडली का फलादेश बहुत आसानी से किया जा सकता है। यह बहुत ही शक्तिशाली सूत्र है और इस सूत्र के माध्यम से आप कुंडली को बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जातक के बारे में यानी व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी बहुत ही आसानी से इस पॉइंट के माध्यम से या इसको रेखाएं भी कहते हैं, रेखाओं के माध्यम से हम आसानी से कर सकते हैं। फिर कुंडली के 6वें भाव को देखिए, क्योंकि हमें क्या देखना है, आज हम चर्चा किस पर करेंगे, आज चर्चा करेंगे कैरियर के बारे में। तो कैरियर के बारे में चर्चा करने के लिए कुंडली का 6ठा भाव
ये नौकरी से संबंध रखता है। सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, यह जानने के लिए कुंडली के छठे भाव को सबसे पहले हम देखेंगे। तो कुंडली के छठे भाव में यहाँ 29 पॉइंट है, यानी छठे भाव को 29 नंबर मिला हुआ है। यहाँ रेखाओं की संख्या 29 है। तो हमें यहाँ और ग्रहों से कोई लेना देना नहीं है, केवल सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी यह जानने के लिए कुंडली के छठे भाव में कम से कम 26 पॉइंट होने ही चाहिए। सरकारी नौकरी के लिए मिनिमम पॉइंट 26 होने चाहिए। अब हम इस कुंडली में देखें तो 29 पॉइंट हैं, यानी 26 से ज़्यादा हैं। तो हम यहाँ इनको पॉइंट दे देंगे कि ये नौकरी की कुंडली बन सकती है। दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे कि सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। कुंडली के जिस भाव में सूर्य बैठा है उस भाव को कितने पॉइंट मिले हुए हैं। तो इसमें देखिए तो कुंडली के चौथे भाव में, यानी जहां 8 नंबर गिनती लिखी हुई है, राशि में 8 नंबर लिखा हुआ है। देखिए ये पहले में 5 लिखा है, दूसरे भाव में 6 लिखा है, तीसरे भाव में 7, चौथे भाव में 8 नंबर की गिनती लिखी हुई है और यहाँ सूर्य बैठा हुआ है। तो सूर्य जिस भाव में बैठा है वहाँ कितने पॉइंट मिले हुए हैं? 29 पॉइंट मिले हुए हैं, मतलब 28 से ज़्यादा हैं। और शर्त नौकरी के लिए क्या है कि कम से कम 26 पॉइंट होना चाहिए। तो 26 के बाद संभावना बनती है, लेकिन प्रिडिक्शन में हम लोग 28 पॉइंट ही लेके चलते हैं। अगर 28 या 28 से ऊपर पॉइंट है, 29, 30, 31, 32 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 26 से कम कभी किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए सरकारी नौकरी के लिए। तो इस कुंडली में जहां सूर्य बैठा हुआ है उस भाव को भी 29 पॉइंट मिले हुए हैं। तो ये दोनों शर्तें पूरी हो गईं। कुंडली के छठे भाव में 29 पॉइंट और सूर्य जिस भाव में बैठा है उस भाव में 29 पॉइंट। तो हम प्रिडिक्शन में जातक को या जिस व्यक्ति की कुंडली है उसको ये बता सकते हैं कि आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, क्योंकि 28 पॉइंट से ज़्यादा होता है 29 पॉइंट और दोनों शर्तें यहाँ पूरी हो रही हैं। अब हम देखते हैं कि कुंडली, भाई सब सारी की सारी कुंडली में तो इस तरह हो नहीं सकता है। तो अगर ये सूर्य जहाँ बैठा है और कुंडली का छठवां भाव दो जगह में 28 पॉइंट से ज़्यादा है तो सरकारी नौकरी मिलेगी। अब देखिए कि बिजनेसमैन की कुंडली में क्या हो सकता है। बिजनेसमैन की कुंडली के लिए अगर देखा जाए तो कुंडली का पहला भाव देखा जाएगा और कुंडली का 10वां भाव देखा जाएगा। तो कुंडली के पहले भाव में 28 पॉइंट से ज़्यादा होना चाहिए और कुंडली के 10वें भाव में 28 पॉइंट से अगर ज़्यादा है तो जातक बिजनेस भी कर सकता है। यहाँ देखा जाए तो कुंडली के पहले भाव में इस कुंडली में 32 पॉइंट हैं और कुंडली के 10वें भाव में 28 पॉइंट हैं। तो इस प्रकार से 32 और 28 को जब जोड़ दिया जाए तो 32 प्लस 28 बराबर 60 होगा और 2 से भाग दे दिया जाए तो 30 बनेगा, यानी 29 से भी ज़्यादा है। तो इस कुंडली के प्रिडिक्शन में हम कह सकते हैं कि जातक सरकारी नौकरी भी करेगा और उसके बाद यह अपना कोई बिजनेस भी करेगा, क्योंकि इसको बिजनेस से भी फायदा इस कुंडली में दिख रहा है। तो नौकरी तो ये जातक कर ही रहा है, यह आगे चल के बिजनेस भी करेगा। अब सरकारी नौकरी हो गई, बिजनेस हो गया। तीसरा हम देखते हैं सेल्फ एम्प्लॉय जिसको कहते हैं, जैसे कोई आदमी दुकान रख के अपना निर्वाह कर रहा है, तो वो कैसे देखा जाएगा।
तो उसके लिए सबसे पहले तो व्यापार के लिए बुध का मजबूत होना जरूरी होता है कुंडली में। कुंडली में अगर बुध ग्रह मजबूत है तब आदमी व्यवसाय कर सकता है। और दूसरी शर्त यहाँ जो हम बता रहे हैं ये अष्टक वर्ग के सहारे, तो अष्टक वर्ग के सहारे अगर हम देखेंगे तो सबसे पहले लगन में देखेंगे कितना पॉइंट है, लग्न भाव में जितना पॉइंट है और 7वें भाव में जितना पॉइंट है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो यहाँ लग्न भाव में 32 पॉइंट है और 7वें भाव में 23 पॉइंट है। अगर इनको दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 2 5 3 2 5 मतलब 55 पॉइंट। और 55 को 2 से अगर भाग दे दिया जाएगा तो 26 दूना 54 26.5 पॉइंट। ये यहाँ पर 28 पॉइंट से कम है, थोड़ा कमजोर पड़ेगा, उतना अच्छा नहीं पड़ेगा, लेकिन 26 से ऊपर है, ये दुकान भी खोल सकते हैं। तो अक्सर जो कुंडलियां आती हैं जो एक काम कर सकता है वो 4 काम भी कर सकता है। तो यहाँ हम इस कुंडली को जो लिए हैं इसका जन्म 25 नवंबर 1989 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश में 12:55 पर हुआ था। तो इस कुंडली को देखकर प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि यह जातक सरकारी नौकरी भी करेगा और नौकरी के बाद यह अपना कोई व्यवसाय भी कर सकता है। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो बिजनेस के लिए बुध को देखना भी जरूरी होता है और ये जो रेखाएं हैं जिसको हम पॉइंट के रूप में यहाँ बता रहे हैं इनको भी देखना जरूरी होता है। इससे प्रिडिक्ट करना आसान हो जाता है। सूर्य कुंडली में चाहे जहाँ भी बैठा हो, यहाँ राहु केतु शनि ऊंच नीच इसका कोई लेना देना नौकरी के लिए नहीं होता है। सरकारी नौकरी के लिए सूर्य जिस भाव में बैठा हो उस भाव का पॉइंट कम से कम 26 होना चाहिए, लेकिन 28 से ऊपर है तो आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि यह जातक सरकारी नौकरी करेगा। और यदि 26 से कम है तो फिर संशय 100% बना रहेगा और उसे फिर दूसरे राह में ले जाके देखना चाहिए कि क्या यह जातक व्यवसाय में सफल होगा कि नहीं होगा। व्यवसाय के लिए वही देखेंगे कुंडली का पहला भाव और कुंडली का 10वां भाव। पहले भाव में कितनी रेखाएं हैं, पहले भाव को कितना पॉइंट मिला हुआ है और 10वें भाव को कितना पॉइंट मिला हुआ है, इनको दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। 28 से अगर ज़्यादा आ रहा है या नौकरी से ज़्यादा पॉइंट बन रहा है तो बिजनेस में इसको ज़्यादा लाभ होगा। इस प्रकार से पहले भाव से 7वें भाव में अगर अधिक नंबर हैं तो आप बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहला भाव जातक का खुद का होता है और 7वां भाव उसके पार्टनर का होता है। तो यहाँ प्रिडिक्ट किया जा सकता है कि 7वें भाव का नंबर यदि अधिक होगा तो पार्टनर उसका ज़्यादा प्रभावशाली होगा, उस पर हावी रहेगा, घर में उसी की चलेगी। और यदि कम है तो जातक हावी रहेगा, उसकी पार्टनर की कम चलेगी। इस प्रकार से रेखाओं के माध्यम से, अष्टक वर्ग के माध्यम से लाल किताब के अनुसार फलादेश करना बहुत ही आसान हो जाता है। इस प्रकार से कुंडली में कैरियर के बारे में प्रिडिक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपनी भी कुंडली देखकर जान सकते हैं कि हम अपने जीवन में सरकारी नौकरी पाएंगे या प्राइवेट नौकरी करेंगे या फिर अपना खुद का बिजनेस करेंगे या किस तरह से जीवन यापन करेंगे। और ढेर सारी चीज़ें हैं जो, चूँकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और अगले वीडियो में हम और अच्छी चीज़ें बताएंगे, एक एक सूत्र बताएंगे जिन सूत्रों के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है कि जातक अपने जीवन में कब क्या
कैसे करेगा, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। यदि चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। आपको ज्योतिष के अच्छे सूत्र इस चैनल के माध्यम से हमेशा मिलते रहेंगे और ज्योतिष की सारी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से अवश्य देंगे। प्रसन्न रहें, खुश रहें। धन्यवाद।